संगम नगरी में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का भव्य आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इस क्रम में 2025 के पहले दिन श्री पंचायती शंभू अटल अखाड़ा ने अपनी छावनी पेशवाई यात्रा निकाली। दारागंज के बख्शी इलाके स्थित अखाड़े के आश्रम से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरती हुई त्रिवेणी रोड स्थित अखाड़े के शिविर में पहुंची। इस शोभायात्रा का नेतृत्व श्री महंत बलराम भारती जी ने किया, जो पैदल चलकर आगे आगे चल रहे थे। साल के पहले दिन शरीर पर भस्म लपेटे नागा सन्यासियों का समूह अपने अस्त्र शस्त्र के साथ छावनी में प्रवेश कर गया। अटल अखाड़े ने छावनी में प्रवेश से पहले एक भव्य पेशवाई निकाली, जिसमें नागा साधु घोड़े पर सवार थे और उनके पीछे अखाड़े के कोतवाल लठ, फरसा और तलवार लेकर चल रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। अटल अखाड़े की यह पेशवाई बैंड बाजे के साथ दारागंज के बख्शी बांध से शुरू हुई और लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सेक्टर 20 स्थित अखाड़े के शिविर में समाप्त हुई। शोभायात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा लहरा रही थी और उसके पीछे ट्रैक्टर पर भगवान गजानंद की पालकी सजी हुई थी। गजानंद और पेशवाई के दर्शन के लिए आतुर श्रद्धालु जगह जगह पुष्प वर्षा कर रहे थे। अखाड़े के नागा साधु घोड़े पर और पैदल चलकर अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते गाते नजर आए। पेशवाई में अटल अखाड़े के सभी महंत और महामंडलेश्वर राजशाही घोड़े, बग्घी और चांदी के रथ पर सवार होकर शोभायात्रा में शामिल हुए। यह चौथी पेशवाई थी जिसने छावनी में प्रवेश किया। इससे पहले जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा भी अपना छावनी प्रवेश कर चुके हैं। आगामी 2 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का छावनी प्रवेश होगा। अटल अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में नागा सन्यासियों के साथ साथ अखाड़े के साधु, संत, महंत, महामंडलेश्वर और उनके शिष्य भी शामिल थे। बुधवार से मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है, जो 12 जनवरी तक लगातार चलेगा। सन्यासी परंपरा के श्री पंचायती शंभू अटल अखाड़ा की पेशवाई यात्रा जब दारागंज की सड़कों से गुजर रही थी, तो सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में श्रद्धालु खड़े थे। वे संतों के दर्शन कर रहे थे और उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। लोग घंटों खड़े होकर इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे और जब यात्रा उनके सामने से गुजरी तो उन्होंने जयघोष और पुष्प वर्षा के साथ संतों का स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया।